अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, होप यू विल बी फाइन। आपके सामने एक न्यू टॉपिक लाया हूँ आज। 10 राइट्स ऑफ मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन मींस 10 ऐसे राइट्स जो मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान आपको कंप्लीट करना होगा। चलिए इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर लें, क्योंकि सब्सक्राइब करने से आपका कुछ नहीं हो सकता। सो सपोर्ट मी एंड शेयर माई वीडियोज़ विद योर फ्रेंड्स। अच्छा, ये टॉपिक स्पेशली नर्सेज़ के लिए है, क्योंकि नर्सेज़ ही ऐसे हैं जो मेडिकेशन देते हैं, इंजेक्शन वगैरह लगाते हैं, मेडिकेशन या फिर ड्रग एडमिनिस्टर करते हैं हॉस्पिटल में। तो उनके लिए 10 राइट्स को कंप्लीट मतलब पूरा करना होगा, क्योंकि जब तक वो इन राइट्स को कंप्लीट नहीं करेंगे तो वो उसकी वजह से फिर पेशेंट को वर्स इफेक्ट होगा, तो उसकी वजह से पेशेंट वर्स कंडीशन में जाएगा और पेशेंट की हालत ख़राब हो सकती है, इवन की डेथ भी हो सकता है। तो चले ऑल नर्सेज, आपको सबको चाहिए कि आपको इन 10 राइट्स, तकरीबन 16 और 18 और भी है, लेकिन मैंने सिर्फ आपके लिए 10 राइट्स लाए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप सिर्फ 10 राइट्स को मुकम्मल कर ले, इंशाल्लाह आप एक अच्छा नर्स बन सकते हो और पेशेंट की अच्छी तरीके से केयर कर सकते हो, और इंशाल्लाह आपसे कोई गलती नहीं होगी, और इंशाल्लाह आप पेशेंट की हेल्थ में इंप्रूवमेंट ला सकते हो। ओके चले लेट्स स्टार्ट वन बाई वन। तो सबसे पहला राइट्स जो है राइट पेशेंट। क्या राइट पेशेंट का क्या मतलब है कि सबसे पहले आपने चेक करना है करेक्ट पेशेंट को। ठीक है, वार्ड में अपने करेक्ट पेशेंट को चेक करना है, जिसको आपने दवाई देना है, इंजेक्शन लगाना है, मतलब मेडिकेशन देना है। तो सबसे पहले आपने पेशेंट को चेक करना है। उसके बाद उसको हम कैसे पहचानेंगे? टू आइडेंटिफाई द पेशेंट बाय ब्रेसलेट। ब्रेसलेट के थ्रू आपने उसी पेशेंट को आइडेंटिफाई करना है। आस्क फ्रॉम पेशेंट टू टेल मी योर नेम्स। अच्छा, पेशेंट से आपने पूछना होगा कि आपका नाम क्या है। वो अगर आपको बताए कि मेरा नाम फला है, एहतिशाम है, तो डेफिनेटली आपने चार्ट में देखना होगा कि आया ये मेडिकेशन एहतिशाम के लिए है किसी और के लिए। ठीक है, तो आपने उसके नाम लाजमी पूछना होगा, और फिर मेडिकेशन की चार्ट को भी देखना होगा। ठीक है, कि डॉक्टर ने कौन सी मेडिकेशन प्रिस्क्राइब किए हैं। अब आगे हमने क्या करना है राइट पेशेंट में, तो आल्सो चेक बर्थ डेट। उसका बर्थ डेट जो है ना, तारीख पैदाइश, वो चेक करना है, और देन फादर नेम और वालिद साहब का नाम भी पूछना है उसी पेशेंट से कि आपका वालिद साहब का क्या नाम है, और डेट ऑफ बर्थ अगर उसको याद है तो उसे पूछना चाहिए, अगर याद नहीं है तो बस वो भी आपने चेक करना है। ठीक है, कंपेयर मेडिकेशन ऑर्डर टू आइडेंटिफिकेशन। जो मेडिकेशन ऑर्डर किए गए हैं डॉक्टर ने, उसको आइडेंटिफिकेशन करने के लिए आपने कंपेयर करना होगा। वेरीफाई पेशेंट एलर्जी विद चार्ट और विद पेशेंट। अब पेशेंट की जो एलर्जी है, आपने पेशेंट से कहना है कि आया आपको इस मेडिकेशन से एलर्जी है या नहीं, इस दवाई से आपको एलर्जी तो नहीं है। जो चार्ट फिर आपने सोचना होगा कि आया ये चार्ट पे जो एलर्जी लिखा हुआ है, मतलब कि इस मेडिकेशन से इस पेशेंट को एलर्जी है, क्या ये पेशेंट सही मुझे बता रहा है या गलत बता रहा है। ठीक है, तो ये सबसे पहले यानी कि राइट पेशेंट, ये नर्स के लिए फर्स्ट राइट है कि आपने इस पर पूरा उतरना है। उसके बाद हम चलते हैं सेकंड पे। सेकंड में क्या आता है? सेकंड में आता है राइट मेडिकेशन। अब आपने दवाई जो है, मेडिकेशन जो है, आपने सही देना है। राइट मतलब हर पेशेंट के लिए अलग अलग दवाई होती है, मेडिकेशन होती है, तो आपने करेक्ट मेडिकेशन देना है। तो राइट मेडिकेशन में रीड फिजिशियन ऑर्डर ऑफ करेक्ट मेडिकेशन। डॉक्टर के ऑर्डर, ट्रीटमेंट चार्ट में हमने देखना है कि डॉक्टर ने कौन सी मेडिकेशन लिखी है, आपने वही मेडिकेशन उठाकर देना होंगे। ठीक है, परफॉर्म ट्रिपल चेक। आपने ट्रिपल चेक परफॉर्म करना होगा मेडिकेशन के लिए। जब आपने मेडिकेशन एडमिनिस्टर करना है राइट मेडिकेशन, तो आपने ट्रिपल चेक करना होगा। किस तरह ट्रिपल चेक का क्या मतलब है? यानी कि व्हेन रिट्रीविंग, जब आपने मेडिसिन उठाने हैं, इंजेक्शन वगैरह आपने उठाना है, तो आपने उस वक्त यानी कि उठाते वक्त आपने चेक करना है कि मतलब ये मेडिकेशन सही है, उस मेडिकेशन का नाम चेक करना है कि आया ये जो ऑर्डर जो डॉक्टर ने ऑर्डर किया है उसके साथ ये ठीक है या नहीं, और कितना मतलब कितने mg है, और क्या ये IV है, IM है। मतलब आपने कंप्लीट वहाँ पर आपने डेट ऑफ यानी कि किस डेट ऑफ इश्यू क्या है और एक्सपायर डेट क्या है वो भी आपने चेक करना है। ठीक है, प्रिपेयरिंग, जब आपने बनाना है उस वक्त भी, मतलब आप जब मेडिकेशन बनाते हो उस वक्त भी आपने चेक करना है, और उसके बाद जब आपने एडमिनिस्टर करना है पेशेंट को, यानी कि आपने लगाना है मेडिकेशन, उस वक्त भी आपने चेक करना है कि आया मैं सही इंजेक्शन लगा रहा हूँ या गलत लगा रहा हूँ, मैं सही दवाई दे रहा हूँ या गलत दे रहा हूँ। ठीक है, ये ट्रिपल चेक आपने फॉलो करना होगा। ऑलवेज चेक मेडिकेशन लेबल विद फिजिशियन ऑर्डर। पहले से मैंने बताया कि जो डॉक्टर ने बताया गया है, जो लिखा है आपके लिए ट्रीटमेंट चार्ट में, तो आपने ऑलवेज वहाँ देखना होगा। ठीक है, उसके साथ आपने रिलेट करना होगा। वर्बल ऑर्डर ओनली इन इमरजेंसी चार्ट, यानी कि एज सोन एज पॉसिबल, यानी कि जितना जल्दी हो सके आपने वर्बल ऑर्डर अगर आपने करना है तो डॉक्टर से आपने जल्दी पूछना है कि मुझे बताए क्या ये मेडिकेशन मैं दे सकती हूँ या नहीं। वो सिर्फ इमरजेंसी में दे सकती, क्योंकि वहाँ पर पेशेंट बहुत ही सीवियर सिचुएशन में होते हैं, तो आपने जल्दी पूछना है वहाँ पर, रिटन फॉर्म में लाजमी नहीं। ठीक है, वो बाद में फिर आपने यानी कि जब आप एडमिनिस्टर करें उसके बाद आप पूछ सकते हैं कि ये मेडिकेशन आपने कहा था ये लिख ले मेरे लिए, वो फिर आपको लिखवा कर मतलब ऐसे प्रूफ देने के लिए। ठीक है, नेवर यूज ऑलरेडी प्रिपेयर्ड मेडिकेशन और अदर। अगर आपको कोई मेडिकेशन दे दे ऑलरेडी जो तैयार हो कि ये मेरे लिए लगा दो, मेरे पेशेंट को लगा दो, तो आपने नहीं लगाना है। क्यों? क्योंकि शायद वो मेडिकेशन गलत हो,
किसी और का मेडिकेशन हो, किसी और का इंजेक्शन हो, तो इसकी वजह से आपका लगाना पेशेंट के लिए बहुत गलत हो सकता है, क्योंकि वो पेशेंट आपके इंजेक्शन से वो वर्स कंडीशन में भी जा सकते हैं। क्योंकि नेवर लीव ड्रग्स ओपनली, ठीक है। ड्रग आपने जब एडमिनिस्टर करना है मेडिकेशन, आपने ओपन नहीं छोड़ना है। ओके, बी केयरफुल फॉर सेम साउंड ड्रग्स, यानी कि एक जैसे आवाज़ वाले ड्रग के लिए भी आपने जो दवाई मेडिकेशन होती है, यानी कि सेम एक जैसे आवाज़ आते हैं, मतलब होते हैं उनका, मतलब आपने ख्याल करना है कि कौन सी दवाई लिखी हुई है और कैसे लिखी हुई है, ठीक है। आपने अच्छी तरीके से आराम से नाम चेक करना होगा। तो ये सेकंड राइट्स था ड्रग मेडिकेशन का, एडमिनिस्ट्रेशन का, ठीक है। राइट डोज, तीसरी तरफ जाएंगे। सबसे पहले हमने डॉक्टर के ऑर्डर को चेक करना होगा कि उसने कितना mg लिखा है, कितना ग्राम में लिखा है, किस चीज़ में लिखा है, ठीक है, वो चेक करना होगा। चेक मेडिकेशन इज लेबल्ड, यानी कि जो बताया गया है वो चेक करना होगा। कंपेयर मेडिकेशन ऑर्डर विद प्रिपेयर डोज, यानी कि जो प्रिपेयर्ड है डोज आपने प्रिपेयर किया है, आपने वो कंपेयर करना होगा जो डॉक्टर ने बताया उसके साथ, ठीक है। ट्रिपलेट चेक ऑल मेडिकेशन एदर यू विद डॉक्टर और नर्स, यानी कि ट्रिपल चेक आपने करना होगा, जो मैंने पहले बताया ट्रिपल चेक, यानी कि उसको जब आपने मेडिकेशन उठाना है, उसके फिर जब आपने प्रिपेयर करना है, उसके बाद फिर जब आपने एडमिनिस्ट्रेशन लगाना है, इन तीन जगहों पर आपने लाजमी मेडिकेशन को चेक करना होगा, ठीक है। नो एब्रीवेशन ऑफ ड्रग और मेडिकेशन, जितने भी ड्रग्स और मेडिकेशन है उनके एब्रीवेशन को याद करना होगा। एब्रीवेशन इनके शॉर्ट फॉर्म को याद करना होगा, ठीक है, कि इस ड्रग्स का शॉर्ट फॉर्म क्या बनेगा, ठीक है। चेक वेट एंड एज ऑफ पेशेंट का वेट और एज भी चेक करना होगा, ठीक है। ड्रग यानी कि राइट डोज को चेक करने के लिए यही आपको फॉलो करना होगा। उसके बाद 4th नंबर पे आएगा राइट टाइम। यानी कि क्या मैं सही टाइम में इंजेक्शन या फिर ड्रग एडमिनिस्टर करो या गलत टाइम पे, ठीक है। चेक फिजिशियन ऑर्डर, डॉक्टर की ऑर्डर बताई गई ऑर्डर को चेक करना होगा कि क्या देना है और किस टाइम देना है, ठीक है। यानी कि ओडी देना है एक टाइम, दिन में एक बार देना है, बीडी 2 बार देना है दिन में, टीडी मतलब 3 बार अपने मेडिकेशन देना है, ठीक है। और उसी टाइम को देखना होगा जो मेडिकेशन के आगे लिखा हुआ होता है, ओके। नो एब्रीवेशन ऑफ मेडिकेशन, यानी कि मेडिकेशन की जो एब्रीवेशन है पहले मिनट है वो भी चेक करना होगा राइट टाइम में। टाइम ऑर्डर विद रिलेशन ऑफ फूड इंटेक, यानी कि आपने टाइम को यानी टाइम ऑर्डर आपने चेक करना होगा, लेकिन खुराक कैसे, यानी कि आपने चेक करना होगा कि आया ये मेडिकेशन खुराक से पहले देना है, खाने से पहले देना है या खाने के बाद देना है, ठीक है। चेक लास्ट डोज ऑफ मेडिकेशन गिवन, यानी कि लास्ट डोज जो है मेडिकेशन का वो आपने भी चेक करना होगा। ओके, नंबर 5 है राइट रूट। अब आपने मेडिकेशन जो देने हैं वो किस तरह देने हैं, ओरली देने हैं, इंजेक्शन के थ्रू देने हैं, किसी यानी कि रेक्टल के थ्रू देने हैं, किस फॉर्म में अपने वो मेडिकेशन देने हैं, ठीक है। फिजिशियन ऑर्डर को चेक करना होगा सबसे पहले। ट्रीटमेंट चार्ट में डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन को देखकर देखना होगा कि उसने कौन सी प्रिस्क्राइब किया गया और कैसे प्रिस्क्राइब किया गया। आगे IM लिखा है, IV लिखा है, सबक्यूटेनियस लिखा है, और उसके बाद कंफर्म करना है दैट पेशेंट कैन इनटेक मेडिकेशन, यानी कि आपने कंफर्म भी करना है पेशेंट से कि क्या ये मेडिकेशन आपने इसी रूट के थ्रू इनटेक कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, कर सकते हो या नहीं। अच्छा, फॉलो एसेप्टिक टेक्निक। अब यानी कि राइट रूट जब हम अप्लाई करेंगे मेडिकेशन, जब हम देंगे, या लेट्स सपोज अगर आपने इंजेक्शन लगाना है तो आपने एसेप्टिक टेक्निक को फॉलो करना होगा, ठीक है। एसेप्टिक टेक्निक यानी कि हाइजीन का ख्याल रखना होगा, और प्रॉपर वे यानी कि ग्लव्स वगैरह हम यूज़ करेंगे ताकि वायरस वगैरह की इन्फेक्शन के ख़तरों को बचाने के लिए आपने यही एसेप्टिक टेक्निक को फॉलो करना होगा। राइट एजुकेशन 6 नंबर पे राइट एजुकेशन, यानी कि आपने जो एजुकेशन देना है वो आपने राइट सही एजुकेशन देना है। इन्फॉर्म द पेशेंट, यानी पेशेंट को हमने मालूम करना है कि हम जो आपको ड्रग दे रहे हैं, मेडिकेशन दे रहे हैं, ठीक है, उससे पहले आपने बताना है कि हमने आपको अभी एडमिनिस्ट्रेशन देना है, यानी कि अभी आपको ड्रग की एडमिनिस्ट्रेशन करना है, और उसके डिज़ायर्ड इफेक्ट के इसी ड्रग्स की वजह से आपको यही फ़ायदा होगा और ये आपको नुकसान हो सकता है। आस्क फ्रॉम पेशेंट अबाउट एलर्जी, उस पेशेंट से आपने पूछना होगा कि इसी मेडिकेशन से आपको एलर्जी तो नहीं हो, अगर है तो फिर बता दें, ठीक है। ये आपने पेशेंट से पूछना होगा। 7 नंबर पे है राइट टू रिफ्यूज़, यानी कि पेशेंट को राइट से कि वो रिफ्यूज़ करें, यानी कि इनकार करें, ठीक है। उस पर आपने कुछ नहीं करना होगा। अगर पेशेंट कहे कि मैंने इंजेक्शन या फिर मेडिकेशन नहीं लेनी है तो आपने बिल्कुल कुछ नहीं करना, बस उसे उसकी काउंसलिंग करना है। अगर काउंसलिंग से नहीं हो सकता तो उसको फिर छोड़ना है और आपने रिकमेंड करना है एज ए रिफ्यूज़ लिखना, ठीक है। लीगली रिस्पॉन्सिबल पर्सन रिफ्यूज़, ठीक है, यानी कि रिस्पॉन्सिबल पर्सन डेफिनेटली वो रिफ्यूज़ कर सकता है मेडिकेशन, इधर अटेंडेंट, पेरेंट्स और ब्रदर, या अगर वो अटेंडेंट हो, ठीक है,
या फिर यानी कि जो पेशेंट के साथ आते हैं, अगर वो कहे कि नहीं ये मेडिकेशन नहीं देना है, अगर उसके वालिदैन हो या फिर कोई उसका भाई हो, अगर वो कहे कि मेडिकेशन आपने नहीं देना है, अगर वो इनकार करे तो आपने फिर नहीं लगाना है, ठीक है। दे हैव राइट टू रिफ्यूज़ मेडिकेशन, उनके पास ये हकूक़ है, उनके पास ये हक होता है कि वो मेडिकेशन को रिफ्यूज़ कर सकते हैं। इन्फॉर्म अबाउट कंसिक्वेंसी ऑफ मेडिकेशन, आपने फिर इन्फॉर्म करना होगा कि इसी मेडिकेशन की ये कंसिक्वेंस हो सकते हैं। डॉक्यूमेंट रिफ्यूज़ एंड आल्सो एक्सप्लेन कंसिक्वेंस, आपने फिर वही यानी कि उन्होंने जो इनकार किया था वो आपने डॉक्यूमेंट करना है, और आपने जो कंसिक्वेंसी के बारे में इन्फॉर्म किया था वो भी आपने एक्सप्लेन करना है, ठीक है। उसके बाद आपने 8 नंबर पे आना है राइट असेसमेंट, यानी कि असेसमेंट आपने सही करना है। असेसमेंट आपने सही करना है टू एसेस किस तरह, उसकी सब्जेक्टिव डेटा लेना है और ऑब्जेक्टिव डेटा लेना है। यू नो बेटर कि सब्जेक्टिव डेटा क्या है और ऑब्जेक्टिव डेटा क्या है। पेशेंट आपको क्या बताएगा वो सब्जेक्टिव डेटा में आता है, आपने क्या ऑब्जर्व किया वो ऑब्जेक्टिव डेटा में आता है, ठीक है। फिजिकल एग्जामिनेशन करना है, पल्पेशन करना है, अस्कल्टेशन करना है, परकशन करना है, इंस्पेक्शन करना है, ठीक है। टेस्ट डिटरमाइंड, मतलब जो टेस्ट बताया गया उसको डिटरमाइन चेक करना है, ठीक है। इफ़ अनसेफ देन नोटिफाई डॉक्टर, अगर अनसेफ है तो फिर डॉक्टर को नोटिफाई करना है। ये जितने भी 8 हमने पढ़े हैं, ठीक है, ये ओके। दिस आल राइट वर्ड बिफोर एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब ये 8 किस्म के जो राइट हमने पढ़े थे, राइट यानी कि हुकूक जो है पेशेंट के, ये एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि दवाई के देने से पहले थे, ओके। अब लास्ट 2 जो है वो दवाई के बाद है, ठीक है। राइट एवोल्यूशन, आपने जो एवोल्यूशन करना है वो सही करना है। एवोल्यूशन का मतलब क्या है कि पेशेंट का क्या रिस्पॉन्स आया, पेशेंट को क्या इफेक्ट हुआ आपकी मेडिकेशन से, जो आपने दवाई दी है उससे पेशेंट को क्या हुआ, ठीक है। तो सबसे पहले आपने असेस करना है पेशेंट फॉर एनी एडवर्स और साइड इफेक्ट, आपने पेशेंट को चेक करना है कि क्या इसको नुकसान तो नहीं हुआ इसी दवाई से, और मतलब इसको कोई साइड इफेक्ट इसका तो नहीं हुआ, मतलब इसको इस मेडिकेशन से कोई एलर्जी रिएक्शन शो तो नहीं हुआ, ठीक है। एसेस फॉर इफेक्टिवनेस ऑफ मेडिकेशन, आपने चेक करना है कि क्या इस पेशेंट की वजह से कोई असर हुआ इस पेशेंट को या नहीं, क्या ये पेशेंट ठीक हुआ या नहीं। कंपेयर पेशेंट प्रायर स्टेटस विद पोस्ट मेडिकेशन स्टेटस, आप पेशेंट की जो पहली हालत थी उसी हालत का अभी करंट सिचुएशन के साथ आपने कंपेयर करना है कि कितना फ़र्क आया है, ठीक है। डॉक्यूमेंट पेशेंट रिस्पॉन्स टू ड्रग, आपने पेशेंट का जो रिस्पॉन्स था ड्रग्स के अगेंस्ट वो आपने डॉक्यूमेंट करना है कि उसका मतलब रिस्पॉन्स कैसा आया, अच्छा आया, बुरा आया, ठीक है, वो आपने डॉक्यूमेंट करना है। राइट डॉक्यूमेंटेशन, आप डॉक्यूमेंटेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपने लाजमी करना होता है डॉक्यूमेंटेशन। लीगली तौर पर आपसे प्रूफ हॉस्पिटल वाले मांग सकते हैं कि आपने जो ड्रग दी है वो मुझे रिटर्न में दे दे, कौन सा आपने दिए है और कैसे दिए, ठीक है। नेवर डॉक्यूमेंट बिफोर इन, मतलब आपने दवाई लगाने से पहले आपने एडमिनिस्ट्रेशन ड्रग की एडमिनिस्ट्रेशन नहीं करना है, ठीक है। यानी कि अगर आप इंजेक्शन लगा रहे आप पहले से लिख लेके मैंने लगा लिया, इस तरह नहीं करना है, आपने पहले इंजेक्शन लगाना है उसके बाद आपने लिखना है, ठीक है। डॉक्यूमेंटेशन ऑफ मेडिकेशन का, दवाई देना है, डोज मतलब कितना मैंने देना है, एमजी में देना है, ग्राम में देना है, ठीक है। रोट यानी कि आईवी देना है, आईएम देना है, डेट किस टाइम देना है, यानी कि तारीख कौन सी है, टाइम कौन सा है, आपने बाद में सिग्नेचर, अगर आप एक स्टाफ नर्स हो तो आपने सिग्नेचर करना है, या फिर सुपरवाइजर से डॉक्टर से सिग्नेचर करना है कि हमने यही एडमिनिस्ट्रेशन की है ड्रग्स की, ओके। बस ये बहुत छोटा सा टॉपिक था, उम्मीद है कि आप सबको समझ आया होगा। सो आई एम अ चेयरफुल नर्स एहतशाम MSD, तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह मैं आपके लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो और भी बनाऊंगा रिलेटेड टू नर्सिंग। थैंक यू सो मच।